चंद दिन पहले केपी से जो जत्था यहाँ पर आया था, हर लिहाज से वो लेस होकर यहाँ पर आए और उन्होंने जो इस्लामाबाद में और उससे पीछे तबाही की, गोलियां चलाई, एक पुलिस का एहलकार शहीद हुआ, 4 रेंजर्स के जवान वो शहीद हुए। पिछले 8.5-9 महीनों पे चौथी लश्करकशी है जो तोड़ फोड़ हुई। पाकिस्तान की मईशत को एक मरतबा फिर जो शदीद घाव लगा, 190 अरब रुपए का यौमिया मईशत को नुकसान पहुंचता है। ऐसे नापाक अजाइम का 2014 से पहले कुछ सोच भी नहीं सकता था। वज़ीर-ए-आज़म का पीटीआई एहतजाज में शामिल तमाम मुल्ज़िमान पर मुकदमात दर्ज करने का हुक्म। दुश्मनाने पाकिस्तान का हाथ रोकने के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाने का आज़म। दुनिया में पाकिस्तान को जिस तरह रुसवा किया गया उसे अल्फाजों में बयान नहीं किया जा सकता। कुछ अरसों के दौरान इस्लामाबाद पर यह चौथी लश्करकशी है। खैबर पख्तूनख्वा से एक जत्था हर तरह लैस होकर आया। मुजाहिरीन ने गोलियां चलाईं, 3 रेंजर्स और 1 पुलिस एहलकार शहीद हुआ। मुल्क की मईशत को यौमिया 190 अरब रुपए का नुकसान पहुंचा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अमन व अमान से मुताल्लिक आला सतह के इजलास से खिताब। सवाल उठाया, ऐसी मज़मूम सोच किसी और पार्टी में नहीं देखी। क्या हमने पाकिस्तान बनाना है या तकरीबकार पार्टी के हवाले करना है? पारा चनार में खून की नदियाँ बहने की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को कोई परवाह नहीं। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कोई हाइब्रिड मॉडल कबूल नहीं। भारत ना आया तो आइंदा किसी इवेंट पे पाकिस्तानी टीम उसके खिलाफ नहीं खेलेगी। पाकिस्तान अपने 2 टोक मौक़िफ़ पर कायम। आईसीसी इजलास कल तक के लिए मुलतवी। इवेंट की मेज़बानी पाकिस्तान करेगा या नहीं, बोर्ड डायरेक्टर्स की मीटिंग में कोई फैसला नहीं हो सका। आईसीसी का इजलास कुछ देर बाद मुलतवी कर दिया गया। पीटीआई रहनुमा उमर अयूब और फैसल अमीन गंडापुर की 19 दिसंबर तक हिफाजती जमानत मंजूर। पेशावर हाई कोर्ट ने दोनों को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तारी से रोक दिया। अदालत की दोनों रहनुमाओं को मुतल्लिका अदालतों में पेश होने की हिदायत। पीटीआई के जांबहक कारकुनान का नाम तारीख में सुनहरे हरूफ से लिखा जाएगा। उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। £190 मिलियन के नैब टीम की बुशरा बीबी को गिरफ्तार करने के लिए वज़ीर आला हाउस पेशावर आमद। नैब ने वज़ीर आला हाउस इंतजामिया को वारंट गिरफ्तारी से आगाह किया। बुशरा बीबी के वारंट दिखाए, बुशरा बीबी यहाँ नहीं। वज़ीर आला हाउस की सिक्योरिटी अमले का जवाब। नैब टीम वज़ीर आला हाउस से वापस चली गई। दूसरी जानिब बानी पीटीआई से वकला की मुलाकात न हो सकी। मुल्ज़िम हमारी नहीं, न्यू टाउन पुलिस की तहवील में है। बानी चेयरमैन के सेल की सिक्योरिटी भी रावलपिंडी पुलिस के कंट्रोल में है। जेल इंतजामिया का मौक़िफ़। पीटीआई के शरपसंदों से मुल्क के मुहाफिज भी महफूज ना रहे। मुजाहिरीन के तशद्दुद से मुतासरा पंजाब रेंजर्स के जवानों के इंकशाफात। नायब सफीर का कहना है, 26 दिसंबर ड्यूटी पर था जब मुजाहिरीन ने हम पर तशद्दुद किया, लाठियां बरसाईं, पत्थर मारे, हमसे हेलमेट और शीट भी छीन ली गई, डंडे मारकर मेरी नाक की हड्डी और टांग तोड़ डाली। सिपाही आसिफ ने कहा, ड्यूटी के दौरान शरपसंदों ने 6 साथियों को गाड़ी से कुचलने की कोशिश की। 3 साथी शहीद, 3 शदीद जख्मी हुए। माता पीटीआई वेले ता मुझे पैसे इधर को मोबाइल बदर ताखलो मुशर लाट से दर नेता अल्तबा। पीटीआई वाले ने मेरे साथ रब्ता किया। मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। उसने मुझे कहा कि हम आपको 4 या 5 हज़ार रुपये देंगे और आप हमारे साथ चले जाए और वहाँ पे तोड़ फोड़ करके गाड़ियों को मार दे, आग जलाओ करे। पीटीआई के गिरफ्तार शरपसंदों की होशरुबाई इंकशाफात। शरपसंद बिलाल का कहना है, मुझे पीटीआई वालों ने पैसे के बहाने देकर धरने पर चलने को कहा। उन्होंने कहा, धरने में जाकर तोड़ फोड़ करनी है और आग लगानी है। शरपसंद नवाब अली ने बताया, हमें धोखे से पैसों का लालच देकर पीटीआई वालों ने आग लगाने का कहा। शरपसंद उमर ने कहा, जब पुलिस आई तो तमाम कायदीन भाग गए, हमें अकेला छोड़ दिया। पीटीआई के एहतजाज से निमटने की मिशन में इस्लामाबाद पुलिस के 33 करोड़ रुपए से जायद खर्च हुए। शहर को 30 मुख्तलिफ मकामात से सील करने के लिए 800 से जायद कंटेनर्स लगाए गए। कंटेनर्स की मद में 7 करोड़ 28 लाख खर्च आया।
पुलिस ने 3 दिन में 15 करोड़ के आंसू गैस के शेल्स इस्तेमाल किए। रबड़ की गोलियों और 2500 बंदूकों की मद में 11 करोड़ रुपए अखराजात आए। इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ की मुजाहिरीन पर मुबैना फायरिंग का वाक़या। जमात इस्लामी का वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। हाफिज नईम रहमान का कहना है जुडिशल कमीशन बनाकर तहकीकात की जाए। कौन लोग हैं जो मुल्की हालात को ख़राब करना चाहते हैं? PTI ने इस्लामाबाद तक कोई गोली नहीं चलाई तो फिर आप कैसे उन पर गोलियां चला सकते हैं? 24 से 26 नवंबर तक जो फैसले हुए उनको सामने लाया जाए। सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान के 2 रोज़ा रिमांड का फैसला मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का फैसला मुअत्तल कर दिया। अदालत ने करार दिया मतीउल्लाह जान को अब जुडिशल रिमांड पर तसव्वुर किया जाए। वकील ईमान मिजारी का कहना है मतीउल्लाह जान की दरख्वास्त जमानत आज ही दायर की जाएगी। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा मतीउल्लाह जान के साथ जो कुछ हुआ उसकी हिमायत नहीं करता। ये नून लीग और उसकी हुकूमत के लिए भी बाइस फ़ख्र नहीं। ख्वाजा साद रफ़ीक ने मतीउल्लाह जान पर मुकदमा झूठा और शर्मनाक करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच की तश्कील 9। चीफ जस्टिस याहिया खान अफरीदी ने जुडिशल कमीशन का इजलास 6 दिसंबर को तलब कर लिया। जस्टिस शाहिद बिलाल को आईनी बेंच में शामिल करने पर गौर किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 1 माह में 4372 मुकदमात निपटा दिए। अदालत उज़्मा ने 28 अक्टूबर से 29 नवंबर तक की माहाना रिपोर्ट जारी कर दी। एलामिये के मुताबिक 1 माह के दौरान 1853 नए मुकदमात दायर हुए। चीफ जस्टिस और साथी जजेस ने मुकदमात में कमी लाने के लिए अनथक कोशिश की। ज़रेल तबाह मुकदमात निपटाने में अहम पेशरफ्त हुई। जुडिशल रिफॉर्म्स चीफ जस्टिस के एजेंडे में तरजीहात का हिस्सा हैं। वजारत दाखिला ने एहतजाज से अफगान शहरियों को गिरफ्तार किया। तमाम गैर मुल्की पाकिस्तान के सियासी मामलात से दूर रहें। दफ्तर खारजा के तर्जुमान मुमताज़ ज़हरा बलोच ने खबरदार कर दिया। कहा गिरफ्तार अफगान शहरियों की तफसीलात वजारत दाखिला जल्द जारी करेगी। पाकिस्तान फ़लस्तीनियों की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इयादा करता है। पाकिस्तान लेबनान इसराइल जंगबंदी मुआहदे का भी खैर मकदम करता है। ऑयल कंपनीज की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत महंगी करने की तैयारियां। ऑयल कंपनीज की एडवाइजरी काउंसिल का मुनाफा बढ़ाने का मुतालबा। DG ऑयल और वजारत पेट्रोलियम को खत लिख दिया। ओगरा का तजवीज़ किया गया ₹1.35 इजाफा नाकाफी करार दे दिया। 30 नवंबर पीपल्स पार्टी का यौम तासीस। हुकूमत की इत्तेहादी जमात कल कोटरी में सियासी कुव्वत का मुजाहरा करने के लिए तैयार। सच्चल ग्राउंड में जलसे की तैयारियां जोरों शोर से जारी। सूबाई वज़रा, अरकान कौमी और सूबाई असम्बली खिताब करेंगे। स्मोक की वजह से हर 10 में से 7 पाकिस्तानियों को सेहत के मसाइल का सामना। आलमी इदारे एप्सोस की रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक स्मोक से पंजाब सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ। लाहौर और रावलपिंडी स्मोक से मुतासरा तरीन शहरों की फहरिस्त में सबसे ऊपर रहे। 20 लाख से ज़ायद शहरी सांस के अमराज का शिकार। इस्लामाबाद के स्कूल्स में हफ्ते की छुट्टी खत्म। वफाकी वज़ीर तालीम ने ऐलान कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक गुज़िश्ता दौरानिये के तालीमी नुकसान को पूरा करने के लिए हफ्ते की छुट्टी ख़त्म की जा रही है। नोटिफिकेशन का इतलाक़ 30 नवंबर से 1 फरवरी तक होगा। सिंध पुलिस के दर्जनों अफसरान और एहलकार जराइम पेशा अनासर की सरपरस्ती में मुलव्वस निकले। 16 अफसरान और एहलकारों को इंक्वायरी के बाद सजाएं। मनशियात फरोशों, गुटखा मावा डीलर्स की सरपरस्ती के इल्ज़ामात। कुछ अफसरान SHOs और हेड मुहर्रर से भी भत्ता लेते रहे। सजाएं पाने वालों में 5 सब इंस्पेक्टर्स और 4 इंस्पेक्टर्स शामिल। लाहौर सफारी जू में 3 शेरनियों के यहाँ 7 नन्हे मेहमानों की आमद। नन्हे शेरों के आने से सफारी जू की रौनक मजीद बढ़ गई। शेरों की मजमूई तादाद 22 से बढ़कर 29 हो गई।
चमन और पशीन समेत शुमाली बलूचिस्तान में मौसम सरमा की पहली बारिश, सर्दी बढ़ गई। मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। आज से इस्लामाबाद, मरी, गलियात, खिता पोटोहार में भी हल्की बारिश मुतवक्के। गुजरावाला, गुजरात, फैसलाबाद और सरगोधा में भी बूंदाबांदी की पेशगोई।